दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए बिहार इलेक्शन के बारे में बात कर ले। तो बिहार चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिलाओं ने जो है बीजेपी यानी एक बार फिर एनडीए को जो है भरोसे में लिया और वोट दे दिया। वोट दे करके फिर एक बार जो है एनडीए की सरकार यानी पांचवी बार एक तरीके से 2005 के बाद से एनडीए की सरकार वहां है, फिर पांचवी बार जो है एक बार भरोसा किया है। और वह भी भरोसा इसलिए हुआ है कि हर महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए जो है वो आ गए हैं। आपको यह पता ही होगा और यह भी आपको पता होना चाहिए कि ये कोई पहली बात नहीं है। ये बीजेपी की जो गणित है यह पहली बार नहीं है। यह बीजेपी की गणित जो है इसके पहले भी मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो लाडली बहना योजना के तहत जो है शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे, तो शिवराज सिंह ने ये योजना की शुरुआत की थी और बहनों के खातों में, माताओं बहनों के खातों में उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत जो है उन्होंने 2100 या कुछ 2,500 हजार रुपए करीब जो है उन्होंने हर के अकाउंट में जो है दिया था और उन्होंने लागू कर दिया था कि यह पैसे आपको मिलते रहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि 10,000 रुपए हम एडवांस तौर पे दे रहे हैं, 1,90,000 रुपए आपको जो है सरकार बनने के बाद देंगे। अब 1,90,000 रुपए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन 10-10 हजार रुपया जो महिलाओं के खाते में गया तो नारी शक्ति जो है एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। अब इसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपको जो है काफ़ी जो है वह भी होगा, आश्चर्य में भी आप पड़ जाएंगे। कुछ चेहरों की अगर हम बात करें, उन चेहरों में जो है पवन सिंह का नाम आ रहा है। पवन सिंह स्टार प्रचारक भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पवन सिंह ने जो है सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है प्रचार की है, रोड शो भी उन्होंने किया है। जहाँ जहाँ पवन सिंह जाते थे वहाँ जहाँ सामान्य बात इतनी भीड़ होती थी कि मंच का टूटना भी तय था। तमाम लोग जो है उनको देखने के लिए तमाम लोग वहाँ परेशान होते थे और पवन सिंह ने जो है निवेदन किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बननी चाहिए। यानी एक बार फिर जो है नीतीश और मोदी की जोड़ी को लेकर के पवन सिंह ने पूरा जो है जिस तरीके से वहाँ माहौल बांधा, समा बांधा, उस तरीके से बिहार में सरकार एक बार फिर एनडीए की छा गई है। अब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि पवन सिंह को जो है उनको मंत्री बनाने की तैयारी हो रही है। हालांकि अब आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि पवन सिंह मंत्री कैसे बनेंगे। पवन सिंह तो चुनाव लड़े भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह कहीं से भी चुनाव लड़ जाएंगे, वो जीत जाएंगे। वो तो ज्योति और पवन सिंह के मामले को लेकर के जो है सरकार असमंजस में थी, जिसलिए बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया और पवन सिंह ने खुद फैसला लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन पवन सिंह को जो है बीजेपी, जिस तरीके से आपको याद होगा वायु श्रेणी की जो है उन्हें सुरक्षा मिली है और तेज प्रताप को भी सुरक्षा मिली है, अब जो है बीजेपी उनको जो है मंत्री बनाने के जो है चक्कर में है। और पवन सिंह की भूमिका क्या है चुनाव में, यह भी आप जान लीजिए। आपने एक गाना सुना होगा, योगी और जो है मोदी और नीतीश का जोड़ी हिट हुई। तो यह गाना जो है इतना जो है बिहार में पॉपुलर था, छा गया था कि इस गाने को लेकर के जो है तमाम प्रभाव पड़ा। उसके बाद पवन सिंह ने जहां जहां जाकर के प्रचार किया, जहां जहां जिस रैली में उन्होंने प्रचार किया, वहां वहां से विधायक जीते हुए हैं। तो यह भी भूमिका सबसे बड़ी मानी जा रही है। तो पवन सिंह को जो है मंत्रालय मिलने की तैयारी है। अब पवन सिंह को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, पवन सिंह को जो है गृह मंत्री बना दिया जाए, पवन सिंह को जो है अब वहाँ का स्टेट का मतलब राज्य मंत्री में यानी कैबिनेट में जो है क्या मंत्री मंत्रालय पद दिया जाता है, यह भी देखने की बात है। लेकिन यह तय है कि पवन सिंह को जो है मंत्रालय दिया जाएगा, पवन सिंह को मंत्री जो है बनाया जाएगा। अब आप याद कर लीजिए कि पवन सिंह जो है वह एक ऐसे चेहरे हैं, उन्होंने बीजेपी को जब ज्वाइन किया था, यानी आपको याद होगा नड्डा से उन्होंने मुलाकात किया था, अमित शाह से मुलाकात किया था और मुलाकात करने के बाद ही यह कहा जा रहा था कि पवन सिंह जो है चुनाव लड़ेंगे और यह भी तय था कि पवन सिंह को जो है टिकट मिलना भी कन्फर्म था। पवन सिंह को टिकट मिलेगा, पवन सिंह जो है चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह चुनाव जीतेंगे। लेकिन बाद में पवन सिंह ने खुद अपने आप जो है यह निश्चय कर लिया था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ज्योति सिंह पत्नी ज्योति सिंह का मामला जो है चल रहा था। तो उन्होंने यह तय किया कि अब चुनाव लड़ना नहीं है और उसके बाद जो है केवल जो है प्रचार करना है। और हालांकि पवन सिंह जहां जहां रैली में जाकर के वह प्रचार कर रहे थे, जिस जगह उन्होंने प्रचार किया, काफ़ी तादाद में जो है विधायक वहां जीते हैं और काफ़ी तादाद में विधायक जीतने के बाद जिस तरीके से जो है वहां आपने देखा कि सरकार जो बनने की स्थिति आई, तो एनडीए जो है वह 200 के पार यानी 243 सीट में जो है 202 सीट जो है एनडीए की सरकार ने जो है बाजी मार ली। यानी बीजेपी एनडीए मिल करके हड़प लिए, दोनों मिला करके, जेडीयू और जो है आपका भाजपा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां आरजेडी का जो लालटेन था, जिस गति से वह चल रहा था, उस गति से जो है वह विराम लग गया, यानी 25 सीट में सिमट गया। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां इस तरीके की ये औपचारिक जो मीटिंग चली और जो जिस तरीके से ये आपने देखा,
तो कहीं ना कहीं जो है यह अपने आप में बहुत बड़ा ये सवाल ये है कि आखिर जो है इतने तादाद में जो है बीजेपी आई कैसे। यानी बिहार में यह सब लोग दांते तले अंगुली दबाए हैं कि आखिर इतनी जो है इतनी सीट, अगर हम बात करें तो इतनी सीट कैसे मिल गई भाजपा को, सब तमाम लोग जो है ये बात कर रहे हैं। अब आपके जहन में आता होगा सर, आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह को मंत्री बनाया जाएगा, पवन सिंह को कैसे मंत्री बनाएगा, पवन सिंह मंत्री कैसे बन जाएंगे। तो आप समझ लीजिए, आपको याद होगा कि 2014 का जब चुनाव हुआ था, उसमें लोकसभा चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ लड़ी थी। राहुल गांधी के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन चुनाव वह हार गई थी। आपको याद होगा, हारने के बाद भी जो है नरेंद्र मोदी ने उनको जो है मानव संसाधन विकास मंत्री जो है बनाया था। उसके बाद जो है 2014 के बाद जब 19 का चुनाव हुआ, उसमें वह जीती थी, उनको जो है नारी कल्याण बाल विकास मंत्रालय ये सब दिया गया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरकार चाहे तो वह किसी को भी मंत्री या किसी को भी जो है कुछ बना सकती है। अब आपको चुनाव लड़ने की बात है तो पवन सिंह कहीं जहां से भी लड़ना चाहते होंगे वहां से जो है लड़ करके जो है चुनाव जो है जीत जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है एक बार पवन सिंह की भी ताजपोशी होने की तैयारी हो रही है। वहीं आपको याद होगा कि लालू के घर में सेंध जो है बीजेपी ने कर लिया है। यानी लालू के जो लड़के तेज प्रताप हैं, जो तेजस्वी के बड़े भाई हैं, वह जो है अपनी अलग पार्टी बना करके उन्होंने चुनाव लड़ा था और लड़ाया भी था। हालांकि चुनाव में वह हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार ने उनको जो है वाई श्रेणी की सुरक्षा उनको दी थी कि ताकि इनको कहीं किसी प्रकार की जो है दिक्कत ना हो। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि हालांकि चुनाव वह भी तेज प्रताप भी हार गए हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि जो कुछ सफलता है वह नरेंद्र मोदी की है, हम चुनाव हारे तो कोई बात नहीं। यानी वह भी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में जो है ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की जो सरकार है वह एक बार तेज प्रताप को जो है मंत्री बना सकती है, या तेज प्रताप को जो है कुछ न कुछ अहम पद जो है दे सकती है, राज्यसभा में दे सकती है। यानी यह भी जो है तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब अगर नीतीश कुमार के बारे में अगर बात कर लें तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की जो अंदर की खबरें हैं वह यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब वहां के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यानी अब जो है भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, अब जो है कोई नया चेहरा होगा। और नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जो है वह दिल्ली में जा सकते हैं, दिल्ली में कुछ अहम पद उनको मिल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में तो आराम उनका जो है गठबंधन है ही, तो वह जो है अब एक बार क्या बिहार से इनकी ताजपोशी नहीं होगी, यह बिहार से हटेंगे दिल्ली जाएंगे, या बिहार में दोबारा जो है यह मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर भी तमाम जो है लोग आपस में अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइए कि नीतीश कुमार क्या यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे, और पवन सिंह के मंत्री बनने पर आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।